मांग ली है, अब क्या रणनीति होगी? कहीं ना कहीं अब मामला शांत करने की कोशिश की गई है पीएम मोदी द्वारा। देखिए, ये कोई छोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। हम्म। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों पर जब इस तरीके का कोई हादसा होता था, पूरे मुल्क में फसादात फैल जाते थे। हम्म। और ये क्या हुआ है, ये जो मूर्ति मुजस्समा गिरा है छत्रपति शिवाजी महाराज का, ये मामूली हम्म। घटना नहीं है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ी लापरवाही है। और हम्म। एक मतलब इस कंपनी को सुझाव भी दिया गया था कि इसमें ये नटबोल्ट ढीले हो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम्म। अच्छा, ये कंपनी कौन सी है? ये मैं कल पढ़ रहा था कि चीफ मिनिस्टर के बेटे श्रीकांत शिंदे के किसी दोस्त की एक कंपनी है, वो जो हम्म। अभी फरार है शायद। और ये हम्म। सारी घटनाएं जो बताती है ना कि एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। प्राइम मिनिस्टर ने, देखिए, माफी कौन मांगता है जिससे गलती होती है। हम्म। और अगर गलती की माफी मांग रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस पर क्योंकि देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि राजा महाराजा नहीं, सिर्फ राजा महाराजा नहीं, वो हमारे लिए और महाराष्ट्र की जनता के लिए आराध्य देव हैं। तो इतनी बड़ी घटना हुई है, ये जमीन हिल गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मुजस्समा गिरा है, वो उससे जमीन हिल गई है। ये हम्म। बातें कर रहे थे कि मतलब 45 किलोमीटर या 25 किलोमीटर तेज हवाओं की वजह से पास में खड़े हुए नारियल के पेड़ से नारियल भी नहीं गिरता। और ये, अच्छा, ये सब बात हो रही है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति नहीं, आप देखिए ना, राम मंदिर का मुद्दा हो, नई पार्लियामेंट का मुद्दा हो, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्लियामेंट से आज तक पानी नहीं टपका, लेकिन ये पहली बरसात में नई पार्लियामेंट में पानी गिरने लगा। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, आ रहे बिहार में अविरल जी, पुल गिरने अविरल जी, लगे, अविरल बहने जी आ रहे लगे, हैं। बिहार में पुल गिरने लगे। तो ये सारी बातें आप मध्य प्रदेश में देखिए कि भगवान की बनी हुई मूर्तियां वो हवाओं से उड़ने लगी। तो ये ऐसी जो घटनाएं होती, देखिए, जिसमें आस्था जुड़ी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आस्था, मैं महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से लोगों से जुड़ी हुई है, हम आंख क्यों बंद करते हैं इस तरीके की प्रोजेक्ट पे? अच्छा, इसमें भी बहुत सी गुमराह करने वाली बात की गई। कोई प्रिंट मीडिया लिखता है कि 2 करोड़ 40 लाख का प्रोजेक्ट है, आज तक बताता है कि 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कल मैं निखिल वागले जी को सुन रहा था, बता रहे हैं कि 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये सारी बातें सच्चाई क्यों नहीं पेश आती, सच्चाई क्यों नहीं पेश आती? और ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें जो भी पैसे लगे हैं वो महाराष्ट्र की जनता के पैसे लगे, गरीब आवाम के पैसे लगे। तो इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। एक तो ये प्रोजेक्ट कितने का है, इस प्रोजेक्ट को जिस कंपनी को दिया गया, क्या वो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लायक थी या नहीं थी, ये एक जांच का विषय है। दूसरा, जो लापरवाही जिन लोगों ने की है, या जो टेंडर जिन लोगों ने दिया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई इसमें बचना नहीं चाहिए। देखिए, सिर्फ माफी से काम नहीं होगा, इसमें महाराष्ट्र की जनता को ये दिखाना पड़ेगा कि कहाँ चूक हुई है, किन लोगों ने इसमें बेईमानी की है। अगर बेईमानी नहीं की है तो वो भी आप बताइए साफ साफ। ये जब तक साफ साफ बातें नहीं होती है, उस वक्त तक महाराष्ट्र की जनता का जो क्रोध है, वो दिन ब दिन इस हुकूमत के खिलाफ बढ़ता रहेगा।